जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बात कर लेते हैं कुणाल कामरा की। जी हाँ, कुणाल कामरा कोई ऐसे वैसे नहीं है, एक ऐसे कामरा जिन्होंने पूरी तरीके से कारवां ही ढा दिया हो। कारवां इसलिए ढा दिया है क्योंकि यह कहानी के ऊपर जो हम अब बात करने वाले हैं, ये कहानी है इन्हीं के ऊपर, कुणाल कामरा के ऊपर। एक ऐसी कहानी जिनकी एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी मानो एक सरकार के लिए राजनीतिक और कानूनी तूफान का कारण बन गया हो। जी हाँ, एक ऐसी ही कहानी के रूप में आपको बता देना चाहता हूं कि कुणाल कामरा ने 23 मार्च को मुंबई के एक हैबिटेट स्टूडियो में एक अपना कॉमेडियन जो है कॉमेडी का एक वीडियो शूट करवाया, मतलब एक परफॉर्मेंस दिया। परफॉर्मेंस देते टाइम उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यानी कि एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया। गद्दार किस लिए कह दिया? क्योंकि माना यह जाता है कि उन्होंने शिवसेना से अलग होकर के उद्धव ठाकरे से गठबंधन तोड़ करके, अपनी शिवसेना से गठबंधन तोड़ करके उनके 40 विधायक लेकर के बीजेपी के साथ चले गए और उन्होंने अपनी वहां पे सरकार बना ली और उद्धव की सरकार गिर गई, यानी कि शिवसेना से पूरी तरीके से बगावत करके वो चले गए। इसी बात को लेकर के अब कुणाल कामरा ने 23 मार्च को एक वीडियो, एक जो है अपना कॉमेडी शो शूट किया। उसमें क्या कह दिया कि दिल तो है पागल, एक पिक्चर है दिल तो है पागल, उसका एक गाने की पैरोडी बनाते हुए उसमें कह दिया कि मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर आए, यानी कि मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर आए। ऐसा कह करके उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यानी कि एकनाथ शिंदे के ऊपर तंज कसा, और मानो कि डिप्टी सीएम के ऊपर इस तरीके से तंज कसना, सीधे कटाक्ष कहना, अब तो पूरी राजनीतिक और कानून में मतलब पूरा हलचल ही फैल गया। हलचल फैलने के पश्चात जो इनके शिंदे के समर्थक थे, यानी कि एकनाथ शिंदे के जो समर्थक थे, पूरी तरीके से विदिन 1 घंटे के अंदर ही मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में आकर के तोड़फोड़ करने लगे। पूरी तरीके से कुर्सियां तोड़ डाली, ये कर देंगे वो कर देंगे, वहां फोन लगा दिया। इसको लेकर के कई सारी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी आप लोगों ने देखने को मिला। इसी बात को लेकर के चर्चा में है। पूरे 1 हफ्ते से मामला चला रहा है और अभी तक पूरी तरीके से मतलब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसी को देखते हुए कुणाल कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत भी ले ली है। उन्हें 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत मौजूदा प्राप्त है, यानी कि उनको यह डर था कि जैसे वो मुंबई जाते हैं तो शायद वो वहां पर पुलिस इनको गिरफ्तार कर ले। इसी को ध्यान में रहते हुए इन्होंने 7 अप्रैल तक कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। हालांकि अभी तक इनको 3 सम्मन भी जा चुके हैं इधर की कोर्ट से। 3 सम्मन जैसे ही जारी होते हैं तब तक इनको अपना बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस जो है पूरी तरीके से बाध्य करती है। वो कहती है कि मुंबई में आकर के अपना बयान दर्ज कराइए थाने आकर के। परंतु कुणाल कामरा पूरी तरीके से यहाँ पर उन समन गए उनको भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 समन भेजे जा चुके हैं और अभी तक वो प्रस्तुत नहीं हुए, और बताया जा रहा है मीडिया जानकारी के अनुसार कि अभी तक तीसरा भी समन जा चुका है, परंतु अभी तक थाने में पेश नहीं हुए हैं। परंतु इसके उपज में बचाव के रूप में आपको क्या बताना चाहूंगा कि मतलब इसका बचाव ऐसा नहीं कि इतना सब होने के पश्चात किसी ने इनका बचाव नहीं किया। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने यहां तक कह दिया कि कुणाल कामरा अपनी बात को लेकर के थोड़ा सा अगर माफी मांग लेते हैं तो थोड़ा बहुत ठीक है, चल जाएगा। परंतु कुणाल कामरा ने यहां तक कह दिया कि जब भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं? मतलब बोलने की स्वतंत्रता इसलिए कि यदि आप कुछ बोलना चाहें या फिर हम कुछ बोलना चाहें तो हमको कोई चुप नहीं करा सकता, और यदि हम कुछ बोलना ना चाहें तो हमें कोई बुलवा भी नहीं सकता। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की भारत में जो आजादी है, आप किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करिए, इसका कोई मतलब नहीं है। परंतु इसी व्यंग को लेकर के पूरी तरीके से राजनीतिक नैरेटिव इतना बन गया है कि सरकार की चुनौती और साख आ गई है पूरी तरीके से कॉमेडियन की व्यंग पर, कि सरकार चाहती है अब इनको हम तो मजा चिखा के रहेंगे। परंतु वो तो पूरी तरीके से देखा जाए कि सरकार अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई है, और इसी को लेकर के कई सारे उद्धव ठाकरे गुट के नेता जिनके बयान का समर्थन किया कामरा के, परंतु अन्य जो लोग थे इनके बयान का समर्थन नहीं किया और पूरी तरीके से तोड़ फोड़ के यहां तक कि फोन पर भी गाली गलौज की कई सारी वीडियो सामने आई है। परंतु आपकी जानकारी के लिए इतना बता देना चाहता हूं, अब क्या होता है इस वीडियो में। मामला लगातार सुर्खियों में बना है और उसी को लेकर के दिन बाय दिन नए नए अपडेट आ रहे हैं। यानी कि सरकार से उन्होंने कह दिया कि आपने जो पुलिस भेजा था हमें पकड़ने के लिए, हाल में ही मुंबई की पुलिस उनके पुराने घर पे छापा डालने गई थी। छापा डालने इसलिए गई थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद कुणाल कामरा अपने पुराने वाले घर के पास मिल जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कुणाल कामरा पिछले 10 सालों से मुंबई के अपने पुराने वाले मकान पे नहीं रहे हैं, परंतु जैसे ही वहां पर पुलिस जाती है तो वहां पर कुछ नहीं पाती है। इस तरीके से पुलिस वहां पर पूरी तरीके से जो है
बेबस होकर के लौट आती है। इसी को लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी, ट्विटर पर एक पोस्ट डाल दी और कहने लगे कि कुणाल कामरा कहने लगे कि जब हमें वहां पुलिस ढूंढ रही जहां से हम 10 साल पहले चले आए थे, यानी कि 10 साल हो गए, तब से हम वहां पे नहीं रहते, यानी कि पुराने पते पर हमें ढूंढ नहीं है। अब पुलिस वाले को मैं नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को हम नहीं चाहिए, अब टाइम मशीन चाहिए। इसको लेकर के पुलिस पर भी कई तरीके से व्यंग कसते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम माफी नहीं मांगेंगे। अब यह देखना है, लास्ट में यह देखना है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच की जीत होती है या सरकार की जीत होती है। इनको इस तरीके से गद्दार कहना, क्या इसके ऊपर उनका मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तार होंगे, या वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो भारत के संविधान में दिया गया है वो सभी को प्राप्त है, मौलिक अधिकार है, या फिर उसकी जीत होगी। कहते हैं कि आप लोगों की इस पे राय क्या है? अगर आप लोग जरा सा भी इस पे अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हो या फिर जरा सा भी इसकी समझ रखते हो तो आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप लोग अपनी राय देते हैं तो उसी को लेकर के हम थोड़ा सा इंस्पायर होते हैं और आपकी कमेंट्स को एनालिसिस करते हुए, पढ़ते हुए थोड़ा सा और भी अपने वीडियो में सुधार करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम जरूर चाहते हैं कि आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।